नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं सुचित्रा गुप्ता एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की संत परंपरा, भक्ति और आध्यात्मिक विरासत अब वैश्विक मंच पर नई पहचान बनानी जा रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक पंढरपुर वारी अब केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, संत परंपरा और सामाजिक समरसता का विश्वव्यापी संदेश बनकर उभरेगी। मुंबई के आइनॉक्स सिनेमा में महाराष्ट्र सरकार के सूचना और जनसंपर्क महासंचालयन और वार्नर ब्रदर डिस्कवरी के संयुक्त सहयोग से तैयार की गई पंढरपुर वारी और संतों के पदचिन्ह विशेष डॉक्यूमेंट्री का भव्य प्रीमियर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गरिमामय उपस्थिति में महाराष्ट्र की संत परंपरा, वारकरी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की इस महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ किया गया। करीब 22 मिनट तक की यह डॉक्यूमेंट्री संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और वारकरी परंपरा की उस दिव्य यात्रा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है जिसने सदियों से समाज को भक्ति, सेवा, समानता और मानवता का संदेश दिया है। ये जो भारत की एक प्राचीनतम परंपरा है, विश्व के सामने ये आनी चाहिए। इसलिए वार्नर ब्रदर डिस्कवरी के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री इस वारी पर तैयार की गई है, जिसमें वारी की पद्धति, वारी में चलने वाले जो वारकरी है, जो भक्तगण है, उनके विचार क्या है, उनकी भावना क्या है, उनकी प्रेरणा क्या है, ये सारी चीज़ें और कुल मिलकर जो ऊर्जा तैयार होती है और जो आनंद का वातावरण तैयार होता है, उसका भी वर्णन और उसका भी चित्रण हमको देखने को मिलता है। वर्षों से लंबित नर्मदा परियोजना से जुड़े विवादों के समाधान की दिशा में महाराष्ट्र को बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच लंबे समय से चले आ रहे अधिकांश विवाद सुलझ गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नर्मदा परियोजना से जुड़े वर्षों पुराने विवाद के समाधान के बाद महाराष्ट्र को उसके अधिकार का 10 टीएमसी पानी मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया है कि इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ नांदुरबार, जलगांव और नासिक जिले के कई क्षेत्रों को मिलेगा। अतिरिक्त जल उपलब्ध होने से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी और कृषि विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और संबंधित राज्यों के सहयोग की सराहना करते हुए ये कहा कि केंद्र और राज्यों में बेहतर समन्वय से जटिल मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। महाराष्ट्र को इसमें 10 टीएमसी पानी मिलना था, लेकिन वहाँ के ज्योग्राफिकल सिचुएशन के कारण और टोपोग्राफी के कारण वो पानी मिल नहीं सकता था। इसलिए हमने 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स उनके सामने रखे कि जहाँ से हम लोग एक जगह से 5 टीएमसी डाइवर्शन कैनाल से हम ले सकते हैं और दूसरा 5 टीएमसी पानी हमको अगर उकई से मिलता है तो उसके कारण हम लोगों को वो फायदा होगा। तो उसको भी एक प्रकार से आज सैद्धांतिक रूप से मान्यता मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का दिवस है, जहाँ एक और चारों स्टेट्स ने मिलकर सारे प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व किए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा नमूना है कि 4 स्टेट साथ में आकर चारों स्टेट्स के लिए विन विन इस प्रकार का प्रपोजिशन इस आज के बैठक के माध्यम से तैयार हुआ है। महाराष्ट्र को सुरक्षित, आधुनिक और विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ा रही है। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचे, आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, जल संरक्षण और जन कल्याणकारी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा और बेहतर प्रशासन पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया है कि मुंबई में चल रही मेगा कंक्रीट रोड परियोजना के तहत अब तक 575 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के चलते पुणे जिले के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। उप मुख्यमंत्री और पुणे जिले की पालक मंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने जिला प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर राहत, बचाव और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री और पुणे जिले की पालक मंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने दूरभाष के माध्यम से जिला प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पुणे के जिलाधिकारी, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका के आयुक्त, पुलिस प्रशासन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी।
हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य समाचारों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज और सुचित्रा गुप्ता को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।